अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो जी हम जा रहे हैं बेंगलुरु में जो है ठंडी ठंडी बर्फ़ के मज़े लेने के लिए, क्योंकि बेंगलुरु में आजकल इतना मौसम ख़राब हुआ है कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ी हुई है आजकल तो इस कदर गज़ब की। तो हमने सोचा कि बेंगलुरु में इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि हम जो है ठंडी ठंडी बर्फ़ के मज़े लें। तो हमने सोचा कि हम जो है स्नो सिटी चलते हैं फिर, और वहाँ पर जाकर मज़े करते हैं थोड़े से। और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं स्नो सिटी। और ये जो रास्ता है स्नो सिटी से पहले वाला, इस पर जो है सारे के सारे इस कदर आम लगे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये तो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, अगर फर्स्ट से मैं आपको बताती तो आप परेशान हो जाते, इस कदर यहाँ पर आम लगे हुए थे। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिटी के अंदर। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें एक साथ बनी हुई हैं, यानी यहाँ पर वाटर वर्ल्ड भी है, फन वर्ल्ड भी है और स्नो सिटी भी है। तो तीनों चीज़ें एक ही जगह एक ही रास्ते पर बनी हुई हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ली है टिकट जो पार्किंग की होती है वो। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इससे पहले जब हम यहाँ आए थे तो खानम बहुत ज़्यादा छोटी थी, तकरीबन 3 साल या 4 साल की होंगी। और बच्ची जो है ठंडी की वजह से इतना रोना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो हमने जो है ठीक से मज़े नहीं लेते स्नो की। और तब से लेकर आज तक हम कभी नहीं आए यहाँ पर। ये जो है सेकंड टाइम है हमारा। और खानम की ज़िद थी यहाँ आने की, और छोटे खान को तो वैसे ठंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो ज़्यादा खुश हो गए थे फिर। और साहब गए थे टिकट लेने के लिए, मैं यहाँ पर खड़े होकर बच्चों की तस्वीरें बना रही थी। तो ये है टिकट काउंटर। तो देख रहे हैं आप किस कदर लोग हैं, किस कदर भीड़ है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले कोई नहीं था और इतनी देर में इतने सारे लोग आ गए। तो यहाँ पर जो है सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है शूज़ के अंदर। तो सॉक्स बच्चे तो पहने हुए थे, लेकिन हम दोनों ने सॉक्स नहीं पहने हुए थे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोग सॉक्स ख़रीदें, क्योंकि बिना सॉक्स के आप बिल्कुल ही स्नो के मज़े नहीं ले सकते हैं। शूज़ के अंदर भी पैर जो है जम रहे थे हम लोगों के सॉक्स पहनने के बावजूद भी। और यहाँ पर अभी बैठे हुए थे स्नोमैन, तो वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी देर देखा, फिर हम अंदर आ गए थे। हमने सोचा कि अंदर जाने से पहले थोड़ा बहुत गर्म हो लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बैठेंगे, लेकिन हमने चाय नहीं ली थी क्योंकि चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हमें यहाँ पर। तो खानम जो है कॉर्न खा रही थी और हमने जो है ब्रेड पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे फिर। और यहाँ के टिकट की जो बात है वो मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर जो है वीकडेज़ में टिकट कम होती है और वीकेंड्स में जो है टिकट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी 100 रुपीज़ ये लोग ज़्यादा कर देते हैं। और सॉक्स का भी आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप सॉक्स लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपके पास मोटे जाड़े वाले सॉक्स हैं तो वो लेके जाइए, बहुत काम आएंगे। बिना मतलब पतले वाले सॉक्स बिल्कुल ना लेके जाएँ। यहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले तो लोग एक्साइटेड होते हैं अंदर जाने के लिए, जब अंदर जाते हैं तो इतने परेशान हो जाते हैं ठंडी से, हाथ और पैर जो है फ्रीज़ होने लगते हैं फिर। और हाथों के दस्तानों के साथ आप बिल्कुल फ़ोन जो है ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ग्लोव्स निकालना पड़ रहा था बार बार फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए, और हाथ इतने जम रहे थे कि फ़ोन भी ऑपरेट नहीं हो रहा था फिर हाथ से। और चूंकि मुझे वीडियो बनाना था तो ज़रूर मुझे जो है ग्लोव्स उतारना पड़ रहा था फिर। और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ऊपर से वहाँ पर जो है स्लाइडिंग वगैरह भी थी, वो भी किया उन्होंने। और बहुत सारी चीज़ें थी थोड़ी बहुत खेलने की बच्चों की। तो हम जो है अंदर आ गए हैं। अभी हम यहाँ से लेंगे चीज़ें। तो सबसे पहले हमें लेनी है जैकेट, और अपने जूते उतार कर एक बैग में रखने होते हैं। तो जूते हम यहाँ पर उतार रहे थे खड़े होकर क्यू में लग कर, और उसके बाद हम लेंगे जैकेट। उसके बाद बारी आती है जूतों की। जूतों के बाद हमें लेने होते हैं हैंड ग्लोव्स। और सब पहन कर जो है हमें इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पर खड़े होकर। और उसके बाद अंदर जाने के बाद हमारी जो है हालत ख़राब हो गई थी फिर। और वैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊँगी, लेकिन मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ। तो सब लोग परेशान हो गए कि आप अंदर क्यों नहीं आएंगी। फिर जो है मजबूरी में सबके कहने पर मुझे अंदर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे ठंडी जो है इतनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और ना ही खानम जो है इतनी ठंडी बर्दाश्त कर सकती हैं। फिर भी ये बच्ची की ज़िद थी कि उन्हें यहाँ जाना है, तो हम उन्हें लेके आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है अपनी अपनी जैकेट। और जैकेट के साइज़ जो है वो देख के देते हैं कि मतलब बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर लंबे ऊंचे हैं या मोटे हैं, तो इस हिसाब से हमें जो है जैकेट मिलती है। तो यहाँ पर हमने जूते भी लिए, और यहाँ से हम उठाएंगे अभी ग्लव्स, और उसके बाद हम ये सब पहनेंगे खड़े होकर। और जब गेट खुलेगा तो हम सब जो है अंदर जाएंगे। और जैसे ही अंदर जाते हैं आपकी जो खुशी के कोई ठिकाने नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी से जब हम ठंडी में जाते हैं तो बड़े ही मज़े आते हैं। तो हमने यहाँ पर बैठकर जूते वगैरह सब कुछ पहन लिया था। सब लोग एक दूसरे को देख देख कर हंस रहे थे। टोपी पहनने के बाद सबकी शक्लें जो अजीब सी लग रही थी फिर। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो गेट यहाँ पर खुल गया था, तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं सब अंदर चले गए थे फिर। और इतनी ज़्यादा लोगों के साथ हम भी अंदर जा रहे हैं।
और खूब मज़ा आता है। वैसे हॉल बहुत बड़ा है अंदर का, पता नहीं चल रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर गए थे अंदर की तरफ। तो जी जनाब हम आ गए हैं अंदर। तो अंदर का हाल आप देख लें। तो ऑलरेडी यहाँ पर लोग जो है खेल रहे थे, कूद रहे थे, मज़े कर रहे थे, बर्फ़ के जो है मज़े भी ले रहे थे। और सब लोग जो है थोड़े बहुत बूढ़े लोग जो थे उनको देखकर मैं परेशान हो रही थी कि इतने बूढ़े लोग अंदर कैसे आ गए, पता नहीं। मेरी अम्मी तो इतनी ठंडी से डरती हैं और मैं माशाल्लाह से बूढ़ों को देख देख कर खुश हो रही थी कि इतनी उम्र में भी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम भी बूढ़े होने के बाद इन्हीं की तरह एंजॉय करेंगे। और मैं हमेशा बूढ़ों को देखकर यही सोचती रहती हूँ कि अल्लाह मुझे भी इन बूढ़ों के जैसी सेहत और तंदुरुस्ती अता करना। जब भी मैं किसी सेहतमंद बूढ़े लोगों को देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए बच्चे गोले बना बना कर बर्फ़ के मज़े ले रहे हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला और इन्जॉय किया और स्लाइडिंग भी की खानम ने। और यहाँ पर एक ताजमहल भी बना हुआ था बर्फ़ का, और उसके अलावा इग्लू भी था। तो इग्लू के अंदर जाने से बच्चों ने मना कर दिया फिर, तो वो गए नहीं। तो यहाँ पर जी देखिए बर्फ़ जो है हर जगह फैली हुई है, बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। और स्नो के ऊपर चलना इस कदर मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जैसे रेत पे हम चल नहीं सकते वैसे बर्फ़ पे भी हम चल नहीं पा रहे थे। पैर जो है बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो रहे थे और बार बार फंस रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कर रहे हैं स्लाइड और अभी खानम भी करेंगी। खानम माशाल्लाह हर चीज़ एंजॉय करती हैं। ये तो पूरे इनके अब्बू के जैसी हैं, एकदम एंजॉय करने वाली और खेलने वाली और मज़े करने वाली, बिल्कुल नहीं डरने वाली बच्ची। और वैसे छोटे खान जो है बहुत ज़बरदस्ती करने पर वो गए थे। फिर यहाँ पर देखिए खानम क्या क्या एंजॉय करेंगी अभी। मुझे जो है इनको देख देख कर हैरत होती है कि ये जो है डरती नहीं है किसी भी चीज़ से माशाल्लाह, और हर चीज़ को जो है एंजॉय करती हैं, खेलती हैं, मज़े करती हैं। बच्चों को जो ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह के बच्चे नहीं होना चाहिए। मुझे हर चीज़ से खौफ आता है, डर लगता है, कुछ भी करना मैं जो है चाहती नहीं हूँ। और साहब मुझे बार बार फोर्स करते रहते हैं कि सब चीज़ें ट्राई करें, एंजॉय करें और खेलें कूदें, सब कुछ करें, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं है वो सब चीज़ें करने को, तो मैं जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो वैसे बाद में छोटे खान भी गए थे, उन्होंने भी वो सब किया। और यहाँ पर देखिए अभी लाइट बंद हो गई है, तो यहाँ पर चल रहा है स्नो सिटी का डिस्को और बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जी टाइम जो है एकदम ख़त्म हो गया था। अभी छोटे खान और खानम चले गए थे बाहर, क्योंकि उन दोनों के पैर जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ हो रहे थे, चेहरे भी उनके बिगड़ने लगे थे अब, क्योंकि मैं अंदर आए हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। तो अभी उन दोनों को बस हो गया था और छोटे खान के जूतों में स्नो चली गई थी, तो इस वजह से उनको परेशानी हो रही थी। तो अंदर जो है चाय का भी इंतज़ाम था, लोग चाय के भी मज़े ले रहे थे, बड़े बूढ़े जो भी थे वो अंदर की तरफ ही बैठे हुए थे और चाय को एंजॉय कर रहे थे। तो हम भी आ गए थे चाय पीने के लिए। वैसे मैं परेशान हो रही थी कि चाय अच्छी होगी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाय बड़ी ही मज़े की थी। तो हमने चाय पी, फिर हम लोग बाहर आ गए थे और इतनी ही देर में टाइम भी ख़त्म हो गया था, सारे लोग बाहर आने लगे थे फिर। और यहाँ पर हमने जो है चेंज कर लिए थे और खानम के सॉक्स जो है पूरी तरह से भीग गए थे दोनों बच्चों के, तो उन्होंने सॉक्स निकाल कर अपने अपने जूते पहन लिए थे। तो आपको याद होगा इससे पहले भी हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो शॉप बंद था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो आइसक्रीम शॉप आज खुला था और उसका नाम है मिनी मेल्ट्स। और मिनी मेल्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद है और हमेशा जो है रमज़ान फूड मेले में वो मिलता है, लेकिन इस मरतबा नहीं मिला। तो हमने इसकी सर्च में ज़मीन आसमान एक कर दिए, तो आखिरकार आज ये शॉप जो है खुला था, क्योंकि स्नो सिटी जो है इस शॉप से बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। तो हमने सोचा कि एक नज़र देख लेते हैं, अगर खुला हुआ तो खा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आज खुला हुआ था और इतने तो हमें मज़े आए ये आइसक्रीम खाकर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं आइसक्रीम के और हर फ्लेवर में आपको मिल जाएंगे। और ये आइसक्रीम हमने खाई थी, फिर यहाँ पर सारे फ्लेवर्स हमने इकट्ठे कर लिए थे एक ही कंटेनर में। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और मुंह में जाने के बाद एकदम मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। आप लोग भी अगर कहीं पर भी ये आइसक्रीम आपको दिख गया तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का होता है। तो अभी हम निकल गए हैं घर के लिए। तो यहाँ पर जी अभी हम पहुँच गए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर रोड। तो यहाँ पर है विधान सौदा। तो ये रास्ता जो है बेंगलुरु का सबसे ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, हमें जो है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना और इस रास्ते से गुजरना और विधान सौदा को देखना। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।